Hello guys, welcome back to the channel that is Ayurveda Talks and I am Miss Mayuri Dhumar guiding you to your BMS journey। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से बुक्स प्रेफर करने हैं एंड ऑल। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, कौन से बुक्स प्रेफर करने हैं। तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर दे चुके हो, एग्जाम्स दे चुके हो। अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम्स में इस लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो आप श्योरली लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि फर्स्ट ईयर में जो लैंग्वेज आपने चूज किया है वही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिया था और उनको बाद में संहिता एंड ऑल जो उन्होंने मराठी में पढ़ी तो उनको लगा कि नहीं मराठी में लिख सकते हैं वो, तो अभी वो मराठी प्रेफर करते हैं, मराठी में लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बुक्स का और लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो तो आपको नहीं आना चाहिए अभी, लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो आप जरूर हमें पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स, द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर नाउ इज द्रव्य गुण एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इट इज। आपको पता तो चल ही गया होगा क्योंकि मैंने फर्स्टली प्रेफर किया द्रव्य गुण को। बहुत लोगों को ये द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ही डिफिकल्ट लगा था जब मैंने टेक्स्ट बुक देखा था, जब मैंने इंडेक्स देखा था, लेकिन मेरे सीनियर की गाइडेंस की वजह से, एक्चुअली वेरी वेरी रियल थिंग, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइडेंस किया। लिटरली लाइक 10 बजे रात को, 10:30 बजे मुझे डाउट आता था कि कैसे करूँ, ये मुझसे तो हो नहीं रहा है और एग्जाम में कैसे करूँ। फिर मैं अभी मैंने बुक लिया है तो हो पाएगा मुझसे, ये सभी ड्रग्स हो जाएंगे। तो मैं लिटरली 10-10:30 बजे मैम हो नहीं रहा है कैसे करूँ, तो वो मुझे गाइड करते थे एंड लिटरली आई एम ब्लेस्ड विथ few good seniors, I can say that. Let me tell you my tips and tricks for you so you don't face the same problem. तो द्रव्य गुण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वोलेटाइल, ये सभी चीजें हम डायरेक्टली आपको बताते हैं तो इसका आप फायदा जरूर लो, क्योंकि आप जब पढ़ते हो 2-3 महीने के बाद और फिर आपको रियलाइज होता है कि ये सब्जेक्ट तो वोलेटाइल है। वो आपको मैंने 5 सेकंड में बता दी कि भाई ये सब्जेक्ट वोलेटाइल है और इसके लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, लाइक आई विल टेल यू, आई हैव फ्यू ऑफ माई नोट्स एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट सो यूल गेट द आइडिया कि कैसे आपको पढ़ना है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द्रव्य गुण, बहुत ही ईजी है। उसमें कर्म, मिश्रक गण, ये सभी चीजें वहां पे मेंशन की गई है। मिश्रक गण एंड ऑल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसे रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने से अच्छा है कि आप उसके ट्रिक्स निकालो। लाइक मैंने निकाला था पंचमूल के लिए, बृहद पंचमूल है उसका, मैंने ऐसे निकाला था A.B. पाटिल स्कूल ऑफ कश्मीर। लाइक A मतलब अग्निमंथ, B मतलब बिल्व, P मतलब पाटला, स्कूल मतलब शौनाक एंड कश्मीरा मतलब कश्मीर, दैट इज गंभारी। तो ऐसे ट्रिक्स निकालो। बाकी के लिए मिश्रगण के लिए भी ऐसी ट्रिक्स आप निकाल सकते हो। लाइक वेरी इजी। त्रिकटु, इसके लिए कोई ट्रिक निकालने की जरूरत नहीं है। त्रिकटु मतलब जो बहुत ज्यादा तीखा होगा वो त्रिकटु है, दैट इज मरीच, पिपली एंड शुंठी। तो ये जो बड़े बड़े हैं लाइक कंफ्यूज हो सकता है, उसके लिए ट्रिक निकालो। टॉकिंग अबाउट द कर्म, तो ये जो कर्म है आपको बाहर नहीं करने हैं सिंपली लाइन टू लाइन। अभी आप 10th तक नहीं हो या फिर कुछ बोर्ड वगैरह के एग्जाम नहीं देनी है आपको, आप एक डॉक्टर बन रहे हो, आप प्रैक्टिकली हर एक चीज आपको पढ़नी है यहाँ पे, लेकिन वो रट्टा नहीं मारना है, आपको प्रैक्टिकल यूज में वो लाना है। तो हर एक सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक है वो किसी ना किसी वजह से ही दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये तो फालतू है, ये तो कुछ भी है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस में काम आने वाला है, ये आपकी चिकित्सा करने में काम आने वाला है, ये आपके जो आगे सब्जेक्ट्स है उसका बेस है। इसलिए ये सब्जेक्ट्स आपको इसी स्टैंडर्ड में या फिर इस क्लास में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। जो कर्म है वो बेसिकली आपको समझने होंगे। वमन में होता क्या है, क्या स्टिमुलेट होता है, कैसे वमन होता है, विरेचन में क्या होता है, बस्ती कैसे काम करती है, और फिर ऐसे बहुत सारे कर्म उस बुक में दिए हैं। तो आपको बेसिकली उसका रट्टा नहीं मारना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हो या फिर सेकंड रीडिंग, मैक्सिमम सेकंड रीडिंग के टाइम पे आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक एक पॉइंट निकालना है सिर्फ एक लाइन की, सेकंड पॉइंट, ऐसे फ्यू पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हो। आप कॉन्सेप्ट समझ लो उसका कि कैसे काम करता है वो। एंड देन जब भी आपको एक छोटा सा टाइम गैप मिलता है, आपको जब मन नहीं कर रहा है कि बहुत सारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तब आप ये पॉइंट वाइज नोट्स जो है आप रिवाइज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे बहुत सारी वनस्पति आपके सामने देखने को मिल जाएगी आपको, जिसका गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, रस, अनुरस, केमिकल कॉम्पोजिशन और उसके हर एक स्रोतस पे जो कार्य है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक ड्रग का करना हो तो इजी है, लेकिन इतने सारे ड्रग्स, 300+ ड्रग्स है, तो कैसे करें? सिंपली ट्रिक, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। तो ये मेरे जो नोट्स है आप देख नहीं पाओगे आई थिंक। ये जो नोट्स है मेरे वो एक्चुअली मेरे द्रव्य गुण के नोट्स है।
तो ये जो आप देख सकते हो मिश्रक गण मैंने साथ में लिखा है, दशमूल जो बृहद पंचमूल, आप देख सकते हो मेरी ट्रिक यहाँ पे कि AB पाटला स्कूल ऑफ कश्मीर। ओके, तो ऐसे जो है मिश्रक गण की सभी नोट्स आप देख सकते हो। वल्ली पंचमूल तो मैंने लिखा है वहां पे शॉर्ट में कि 5 वेलिंचे मूल मतलब वल्ली पंचमूल। मतलब मैं जब भी इसे रिवाइज करूंगी एनी टाइम इन द 4 years ऑफ माई लाइफ, या फिर कभी भी लाइफ में, तो मुझे ये जल्द से याद आ जाएगा। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट लाइक कुछ भी है कैसे भी है। तो ऐसे बहुत सारे मिश्रक गण हैं, आप देख सकते हो। आई एम शोइंग यू, ट्राइंग टू शो यू एक्चुअली। तो ये जो सभी है चीज़ें ऐसी हैं। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट, जिसमें मैंने लैटिन नेम उनके इंट्रोड्यूस किए, मतलब उनको जो है यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू विद इट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लैटिन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको पेपर में लिखने के लिए भी एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है, और आप AIPGT की जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे भी ये काम आ जाएगा। तो अभी टाइम है, लैटिन नेम आप पढ़ सकते हो एक्चुअली। एंड द नेक्स्ट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, इसका इमेज मैं डाल भी दूंगी यहाँ पे, अगर ये विजिबल नहीं है तो आप देख सकते हो। बहुत ही मेसी वर्क मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, मेसी वर्क एक्चुअली। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने कैसे किया। मैंने बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट थी मैं कि कैसे करूँ ये सभी ड्रग्स। ओके, तो मैंने क्या किया, बुक लिया। चलो, मुझे पहला जो ड्रग आया वो मेरी बुक में इंडेक्स में था, वो था अहीफेन। तो अहीफेन का रसवीर्य विपाक था। मैं एक्चुअली ये बात भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हर एक ड्रग का जो रसवीर्य विपाक है वो हर एक ग्रंथकार ने थोड़ा बहुत अलग कहा है। लाइक मैंने जो बुक प्रेफर किया था, मेरे जो राइटर थे उन्होंने बोला था तिक्त कषाय कटु उष्ण है अहीफेन, लेकिन बहुत ऐसे बुक में सिर्फ आपको कषाय कटु उष्ण मिलेगा, या फिर कई बुक में आपको कषाय तिक्त कटु उष्ण ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, मैं मेरे बुक के हिसाब से जा रही हूँ, अभी एक्सप्लेन तो वैसे ही कर रही हूँ। तो मुझे पहला ड्रग आया अहीफेन। तो मैंने क्या लिखा, मैंने हेडिंग लिखा दैट वाज तिक्त कषाय कटु उष्ण, आप देख सकते हो। और फिर मैंने लिखा अहीफेन। ओके, तो उसके बाद में मुझे आया अशोक ड्रग था नेक्स्ट इंडेक्स में। तो उसका मैंने रसवीर्य विपाक देखा, तो उसका था कषाय तिक्त कटु और शीत था। तो मैंने उसका एक अलग क्लासिफिकेशन किया, कषाय तिक्त कटु शीत। फिर उसमें मैंने अशोक लिखा। देन नेक्स्ट ड्रग मुझे आया था अकार करब। एग्जाम्पल, कटु उष्ण था वो, तो कटु उष्ण में मैंने वो अकार करब। तो जैसे 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 ड्रग्स आए तो उनके हिसाब से मैंने टेबल बनाना स्टार्ट किया, कषाय तिक्त कटु उष्ण, कटु उष्ण, मधुर शीत। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम जो टेबल्स थे बन गए थे। फिर आया भांगरगी। तो भांगरगी जो था वो तिक्त कषाय कटु उष्ण। आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। ये जो था तिक्त कषाय कटु उष्ण था, तो मैंने फिर से वो अहीफेन की लाइन में डाल दिया। तो ऐसे मैंने ये जो है वो टेबल्स रेडी किए हैं, आप देख सकते हो। मैं इसका इमेज भी डाल देती हूँ। यस, दिस इज द पेज। और ऐसे जो है क्लासिफिकेशन मैंने किए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, तिक्त कटु उष्ण में जो है अगुरु है, अपामार्ग है, अर्क है, अतिविशा है, भृंगराज है, ब्रूहति है। आप ऐसे लाइन से बाहर कर सकते हो, एंड दिस इज द प्लस पॉइंट। अभी आपके 3-4 घंटे तो आराम से जाएंगे इसमें क्लासिफिकेशन करने में, लेकिन आपको ये एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएगा। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि ये उष्ण द्रव्य है, इसका कार्य क्या क्या होगा। क्योंकि आप अगर स्पेसिफिकली उष्ण के जो है, उष्ण क्या कर, कटुतिक्त जो है वो वात पर कैसे अफेक्ट करता है, मधुर द्रव्य जो है वो कफ को बढ़ाता है और पित्त का शमन करता है, ये बेसिकली चीज़ें जो है इसमें सभी में सेम रहती है। उनका प्रभाव, उनके गुण जो है वो थोड़े बहुत अलग रहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योरली। आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू हियर, यू कैन सी इट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट, अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो रसशास्त्र के बारे में हम बात करते हैं। रसशास्त्र के एक्चुअली मेरे पास अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने रसशास्त्र का जो है पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट किया था। वो भी एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, आप कह सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब आप महारस, उपरस, सुधा वर्ग, ये जो आगे आगे वर्ग है, वहां पे जाके थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो उधर तक तो बहुत इजी है। पारद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, तो आप वो हर रोज, अभी स्टार्टिंग है तो अभी रीड करते करते करते, रिवाइज करते करते आपको उसकी भी आदत हो जाएगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है महारस, उपरस, सुधा वर्ग और पीछे जो वर्ग दिए हैं उनके लिए। तो मैंने उनके लिए भी एक ऐसा टेबल किया था, उपरस का, महारस का। तो मैंने जो हर एक ड्रग है ऊपर हेडिंग दिया था 1 2 3 4 5,
अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है सच में। तो उनका जो है शोधन, मारन, सत्वपातन या फिर जो भी चीज़ें उनकी है क्लासिफिकेशन में मैंने ऐसे लिख के रखी थी और मैंने वो रूम में अपनी चिपकाई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आते जाते देखना पड़ता है आपको, वो इजी लगता है, अभी आपको लगेगा, आपके आईक्यू पे कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन लास्ट में ये चीज़ें आप भूलने वाले हो। या फिर इवन फर्स्ट इंटरनल में जब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी या फिर जिसमें ये रस महारस का आपको एग्जाम में आने वाला है, उधर भी आप देखोगे कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए अभी बता रही हूँ, मैं आपको मेरे नोट्स खोज कर ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगी, तो देख लेना, अगर मिलेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, लेकिन नहीं मिले तो समझ लेना कि मेरे पास नहीं है अभी। ओके, बट आई ट्राई। तो वो जो है टेबल्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल्स बनाओ, रूम में चिपकाओ और रिवाइज करते रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। तो रसाशास्त्र के लिए इतना ही काफ़ी है, सिर्फ रिवाइज करते रहो। टॉकिंग अबाउट द भैषज्य रत्नावली, ये भी बहुत ईजी है। जिस तरीके से आप उसे देखते हो, ट्रीट करते हो, वो सब्जेक्ट आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। और जैसे मैंने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट यूजलेस नहीं है, सभी आपको आगे जाके काम में आने वाले हैं फॉर श्योर। ओके, तो उसमें जो लास्ट में औषधि दी है, लाइक एक स्पेसिफिकली संजीवनी वटी दी है, आरोग्यवर्धिनी गुटिका दी है, तो उसकी फलश्रुति, उसकी मात्रा, दिस कैन बी द कंफ्यूजिंग पार्ट फॉर यू। तो आपको इसके लिए जो ड्रग्स यूज किए गए हैं और जो भावना उन ड्रग्स को दी गई है, उनके लिए आप ट्रिक जरूर निकाल सकते हो। इसका भी कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज रोग निदान। अब रोग निदान में क्या है, आपने अगर चरक निदान स्थान अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका ये ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएगा। रोग निदान, अब रोग निदान में सभी डिसीज आपको मिलेंगे, उनकी संप्राप्ति, उनका हेतु, निदान, ये जो है आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चरक निदान पढ़ते हो तो रोग निदान अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चरक निदान में स्पेसिफिक डिसीज है, उनके अलावा जो डिसीज रोग निदान में दिए गए हैं वो आप पढ़ो। और कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी डिसीज स्किप मत करो। अभी स्किप करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस डिसीज ऐसा नहीं है कि आपने अभी स्किप किया है तो ये डिसीज वाला पेशेंट आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो जब आएगा आप उसे डायग्नोज भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव नॉट रेड इट इवन वंस और ट्वाइस। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, स्किप मत करो। कोई भी आके आपसे कहेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो। उसके साथ में मॉडर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू के जो दिए हैं, लाइक हम जब ज्वर पढ़ते हैं तो ज्वर अगर आप रोग निदान की बुक से नहीं पढ़ते या फिर वहीं से पढ़ते हो, चरक निदान से पढ़ते हो, कुछ अलग नहीं है। उनकी जो पूर्व रूप संप्राप्ति है, उपद्रव है, उनके जो प्रकार है वो सेम ही रहने वाले हो। लेकिन मैंने इसलिए ये कहा कि अगर आपने कभी कभार पीछे लास्ट ईयर या फिर इस साल चरक निदान पढ़ा है तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। समझ के ले लो संप्राप्ति क्या है, कैसे काम कर रहा है, वो डिसीज कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो उसके साथ में हमारी बुक, मतलब एक रोग निदान की जो स्पेशली बुक रहती है, उसमें ज्वर के बाद में दिया जाता है फीवर, मतलब मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू उस डिसीज के बारे में पूरी आपको कुंडली मिल जाएगी, ऐसा कह सकते हो मॉडर्न के हिसाब से। तो इसमें काला आजार, टाइफाइड फीवर, ये जो भी रैट बाइट फीवर, ये सभी फीवर वहाँ पे मेंशन रहते हैं। तो ये भी वोलेटाइल है, आप भूल जाओगे, लेकिन एक बार आपको वो पढ़ना ही है। नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करते हो ज्वर तो वो भी मत स्किप करो, वो एक बार पढ़ लो। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हाईलाइट कर लो एग्जाम के टाइम पे, या फिर जब एग्जाम नियर बाय हो तो आप वो हाईलाइटेड पॉइंट जरूर पढ़ सकते हो। तो रोग निदान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और हर एक डिसीज का पैथोफिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द्रव्य गुण में मैं एक बात भूल गई, दैट इज फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी जो मॉडर्न पार्ट है अबाउट द ड्रग्स, तो वो जो है आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। वो ज़्यादा गाइडेंस मुझे एक्चुअली मेरे कॉलेज में नहीं मिला था, लेकिन हमारे कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों ने उस सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल क्लास लगवाया था। लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंदाजा, बेसिक्स तो फार्मेकोलॉजी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा रिगार्डिंग द द्रव्य गुण। ओके, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इन द सेकेंड ईयर, दैट इज स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त में आपको क्या है, बेसिकली वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। अभ्यंग कैसे करना है, दंत धावन कैसे करना है, ये भी ध्यान से पढ़ना है अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो। हर एक चीज़ अभी अगर आप ध्यान से पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो, इतना ही है। आपको वो पीजी में कहीं पे आ जाए तो वहाँ पे आप इजीली आंसर कर सकते हो।
एंड रियली इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, स्वस्थवृत्त, जिसमें योगा है। स्वस्थवृत्त मतलब डेली लाइफ में जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर कम्युनिटी हेल्थ, इनके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बुक इंटरेस्टिंग है फॉर डे टू डे लाइफ। वेरी बेसिक चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। योगासन है लास्ट में, तो आप वो पढ़ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब भी आएगी तो ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट फॉर यू इन द सेकेंड ईयर इज चरक संहिता। चरक संहिता मराठी में जो है काळे की है और एक यग जोशी की है। तो मैं स्पेसिफिकली प्रेफर करती हूँ यग जोशी की चरक संहिता, क्योंकि उसमें विमर्श दिया है, चक्रपाणी की टीका भी मेंशन की गई है। तो चरक जो है आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जब आप पूर्ण रूप संप्राप्ति उपद्रव पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये संहिता जो है आपको काम आने वाली ही पीजी की प्रिपरेशन में, क्योंकि पीजी के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कुछ अलग नहीं रहते, इन्हीं संहिता पे बेस्ड रहते हैं। सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट जो फर्स्ट ईयर में आपको हो चुका है, और जो चरक संहिता वो जो अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में है आपको, ठीक है। तो इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, एंड रियली दिस संहिताज आर द बेस्ट। आपको लगेगा कि सभी जगह पे वही पूर्व रूप है, वही रूप है, वही उपद्रव है, तो कुछ भी लिख के आ जाऊंगी मैं, यहाँ पे चल भी जाएगा। ऊपर से लिखते हो तो यहाँ पे मार्क्स भी मिल जाएंगे, चल भी जाएगा, लेकिन ये पीजी की प्रिपरेशन के लिए यूजफुल नहीं है। तो उसी हिसाब से, उसी व्यू से आप अभी पढ़ना चालू करते हो तो आपको बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एंड डोंट वरी रिगार्डिंग द पीजी, फॉर योर पीजी प्रिपरेशन हियर इज गुड न्यूज़ फॉर यू। अभी जो हमारे कॉलेज की पीजी की AIAPGT की जो टॉपर है वो अभी कॉन्वोकेशन के लिए यहाँ पे मतलब सांगली में आने वाली है, और हमने उनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें प्लीज़ इंटरव्यू दें कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया, आपने पीजी की गवर्नमेंट सीट कैसे सिक्योर की इतने कंपटीशन होने के बावजूद। प्लीज़ हमारे बच्चों को और हमें भी टिप्स और ट्रिक्स दो। तो उन्होंने एक्चुअली हाँ तो कह दिया है, लेकिन देखते हैं उनका जो बिजी शेड्यूल है उसमें से वो टाइम निकाल के यहाँ पे आती है तो हम ज़रूर आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। अगर मेरा कोई सब्जेक्ट छूट गया हो, एक्चुअली आई एम इन हरी, 20 मिनट्स का जो है ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। कोई अगर सब्जेक्ट रह गया है तो आई विल श्योरली एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज सीइंग द टाइम लिमिट आई कांट एक्सटेंड इट एनी मोर। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो भूल गई हूँ, लेकिन ठीक है, वीडियोस तो बनते रहेंगे, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू टू गाइड यू ऑल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।